नक्शा हॉरर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी किताब का रिव्यू लेकर आए हैं जो डर, रहस्य और सस्पेंस से भरी हुई है। किताब का नाम है दैट नाइट फॉर फ्रेंड 20 ईयर्स वन हंटिंग सीक्रेट, जिसे लिखा है माननीय निधि उपाध्याय ने। ये कहानी हमें दोस्ती, गहरी राज और भूतिया घटनाओं के ऐसे जाल में फंसाती है जिससे निकलना नामुमकिन लगता है। तो चलिए इस कहानी के रहस्य में सफर पर चलते हैं। रात का सन्नाटा, घने अंधेरे में छिपे भूतिया राज और चार दोस्तों का एक ऐसा अतीत जो 20 साल बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। दैट नाइट सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिक थ्रिलर भी है जो आपको हर पन्ने के साथ झकझोरता है। कहानी का आधार कॉलेज लाइफ और दोस्ती से जुड़ा है, लेकिन इसमें छिपा एक गहरा राज इसे एक डरावनी गाथा बना देता है। यह कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम अपने अतीत से सच में भाग सकते हैं या वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ ही जाता है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत इसकी गहरी और डार्क कहानी है जो शुरुआत से ही पाठकों को बांधे रखती है। निधि उपाध्याय ने इसे बहुत ही सस्पेंसफुल अंदाज में लिखा है, जहाँ हर चैप्टर के बाद अगला चैप्टर पढ़ने की बेचैनी बढ़ जाती है। इसमें हॉरर और रहस्य का ऐसा मिश्रण है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या जो दिखता है वही सच है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। कहानी चार दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जिन्होंने कॉलेज के दिनों में एक ऐसी गलती कर दी जिसका खामियाजा उन्हें 20 साल बाद भुगतना पड़ रहा है। ये दोस्त सोचते हैं कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन एक रात उनकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। अतीत की परछाइयां फिर से उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। रहस्यमय फोन कॉल्स, डरावने संदेश और भूतिया घटनाएं उन्हें यह एहसास दिलाती हैं कि उनकी सबसे बुरी यादें अभी खत्म नहीं हुई। लेखिका ने मनोवैज्ञानिक डर को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ हॉरर सिर्फ भूत प्रेत तक सीमित नहीं बल्कि इंसानी दिमाग की सबसे गहरी और खतरनाक परतों तक जाता है। ये कहानी सिर्फ डरावने के लिए नहीं लिखी गई बल्कि ये दिखाती है कि कैसे अपराध बोध और छुपे हुए राज हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें महसूस होता है कि असली डर वो नहीं जो हम देख सकते हैं बल्कि वो है जो हमारे अंदर बैठा होता है। ये कहानी आपको सिर्फ डराएगी नहीं बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर करेगी। क्या हमारे किए गए पाप हमें कभी नहीं छोड़ते? क्या अतीत को दफना देने से वो सच में खत्म हो जाता या फिर एक दिन वो लौट कर आता ही है? ये सवाल इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है जो पाठकों को आखिरी पन्ने तक बांधे रखती है। निधि उपाध्याय ने एक ऐसा माहौल बनाया है जहाँ डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक हकीकत बनकर सामने आता है। किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका नैरेटिव स्टाइल है। लेखिका ने इतने बेहतरीन ढंग से घटनाओं को बुनता है कि हर किरदार का दर्द, डर और गिल्ट हमें महसूस होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये और भी डरावनी और जटिल होती जाती। फ्लैशबैक और वर्तमान समय के बीच का संतुलन कहानी को और रोमांचक बना देता है। इस किताब में हॉरर के अलावा थ्रिलर एलिमेंट्स भी काफ़ी गहरे हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम इस कहानी को सुलझाने के बेहद करीब हैं, लेकिन तभी एक नया ट्विस्ट हमें फिर से उलझा देता। यही इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है। यह हमें एक बार फिर बोर नहीं होने देती है। हर मोड़ पर नए राज खुलते हैं और हर पन्ने पर कहानी और रहस्य होती जाती है। ये किताब उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है। अगर आप डरावनी और रहस्यमय कहानियों के शौकीन हैं तो दैट नाइट आपको पूरी तरह से बांध कर रखेगी। ये कहानी आपको डराएगी, आपको उलझाएगी और अंत तक आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आगे सच्चाई क्या है। लेखिका ने किरदारों के मनोवैज्ञानिक को इतने खूबसूरती से उकेरा है कि हम खुद को उन्हीं की जगह रखने पर मजबूर हो जाते हैं। एक और दिलचस्प पहलू ये ही है कि ये कहानी सिर्फ भूतों तक सीमित नहीं, इसमें इंसानी भावनाओं की जटिलता, अपराध बोध और रहस्यमय घटनाओं का ऐसा ताना बाना बुना गया है
जो इसे और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। आप खुद को हर पन्ने के साथ और गहरे जाते हुए पाएंगे और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। अब तक की कहानी में हमने देखा कि कैसे चार दोस्त अपने अतीत के डरावने राज से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वे सच में इससे बच पाएंगे या फिर ये राज उन्हें पूरे तरह से निगल जाएगा। कहानी अब और भी रहस्यमय होती जा रही है। अतीत की परछाइयां इन चारों दोस्तों का पीछा कर रही है और वे जितना इस सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही यह उनके और करीब आ रही है। 20 साल पहले हुई इस रात का भयानक उन्हें चैन से नहीं जीने दे रहा है। वे सोचते हैं कि सब कुछ पीछे छूट चुका है, लेकिन एक दिन अचानक उन्हें एक अज्ञात नंबर से फोन आता है। फोन पर सिर्फ एक ही वाक्य सुनाई देता है, तुम सच से भाग नहीं सकते। इस फोन कॉल के बाद उनकी जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। हर रात उन्हें डरावने सपने आते हैं, जैसे कोई साया उनके आसपास मंडरा रहा हो। उनकी गाड़ियां अपने आप स्टार्ट हो जाती हैं, मोबाइल स्क्रीन पर अजीब संदेश आते हैं और सबसे डरावनी बात, उन चारों में से एक दोस्त अचानक गायब हो जाता है। बाकी तीनों बुरी तरह घबरा जाते हैं कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई भूतिया ताकत उन्हें सबक सिखाने आई। लेखिका निधि उपाध्याय ने इस डर और रहस्य को इतने शानदार तरीके से बुना है कि पाठक हर पन्ने के साथ और गहराई में डूबता चला जाता है। कहानी सिर्फ भूतिया कहानियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इंसानी दिमाग की गहराइयों में छिपे डर और अपराध बोध को उजागर। कई बार हमें लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ इन दोस्तों के दिमाग की उपज है, लेकिन तभी कुछ ऐसा घटता है जो यकीन दिला देता है कि यह सब असली है। उनका गायब हुआ दोस्त कुछ दिनों बाद अचानक वापस लौटता है, लेकिन वह पहले जैसा नहीं। उसकी आंखों में अजीब सा डर है, जैसे उसने मौत को बहुत करीब से देखा हो। जब बाकी दोस्त उससे पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, तो बस इतना कहता है, हमने जो किया था उसकी सजा हमें मिलेगी। इतना सुनते ही बाकी दोस्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे अब इस राज को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना वे उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना ही यह और उलझा जाता है। उन्हें महसूस होता है कि इस राज से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, सच को स्वीकार करना। लेकिन क्या वे सच बोलने की हिम्मत जुटा पाएंगे या फिर डर के आगे घुटना टेक देंगे। कहानी में सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है जब वे महसूस करते हैं कि कोई लगातार उन पर नजर रख रहा है। एक अनजान साया जो सिर्फ रात के अंधेरे में नजर आता है, लेकिन उनकी मौजूदगी हर वक्त महसूस होती है। वे जहाँ भी जाते हैं ये साया उनकी परछाई बनकर उसके पीछे पीछे चलता है। अब सवाल ये उठता है कि ये साया असली है या उनके अंदर बैठे डर का ही एक रूप। हर घटना के साथ कहानी और ज्यादा रहस्यमय होती जा रही है। उनकी चारों तरफ मौत का साया मंडराने लगता है और अब वे समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने अपने अतीत के राज को दुनिया के सामने नहीं रखा तो ये राज उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये राज आखिर है क्या? रात के अंधेरे में उनकी चीखें गूंज रही थी। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रहस्यमय ताकतों ने उन्हें जकड़ रखा था। उनकी परछाइयां दीवारों पर थरथरा रही थी, जैसे वे खुद अपने डर में कैद हो। अतीत का वो राज अब पूरी तरह उजागर होने लगा था। 20 साल पहले उन्होंने कॉलेज के दिनों में एक हादसे को छिपाने के लिए झूठ बोला था। एक मासूम लड़की जो उनकी दोस्त थी एक रहस्यमय परिस्थिति में मर गई थी। उन्होंने इसे एक एक्सीडेंट बताया, किसी को सच्चाई नहीं बताई, लेकिन मरने से पहले उस लड़की ने बदला लेने की कसम खाई। अब 20 साल बाद वही आत्मा उनके सामने थी। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी, उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी, तुमने सोचा था सच्चाई दफन हो जाएगी, नहीं, सच्चाई कभी मरती नहीं। अचानक कमरे में सब कुछ हिलने लगा, दीवारों पर दरार पड़ने लगी, खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आने लगी। चारों दोस्त घबरा कर चीखने लगे, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। तभी एक चमत्कार हुआ, कमरे में अचानक रोशनी फैल गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद थी जो इस अंधेरे को मिटाने आई हो। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि यह आत्मा के बदले के लिए नहीं आई थी, बल्कि न्याय के लिए आई थी। उनमें से एक दोस्त ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें माफ कर दो, हमने गलत किया था, हम सच्चाई से भागते रहे, लेकिन अब हम सच कबूल करते हैं। इतना कहते ही माहौल बदल गया। आत्मा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन बदले की आग धीमी हो गई थी। उसने धीरे से कहा, सच को कबूल करने से ही मुक्ति मिलती है, लेकिन झूठ की सजा जरूर मिलती है। अचानक कमरे में सब कुछ शांत हो गया। आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई
हवा स्थिर हो गई। दोस्तों ने महसूस किया कि वे किसी बड़ी मुसीबत से बच गए, लेकिन ये अनुभव उन्हें जीवन भर याद रहेगा। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। सच्चाई से कभी भागना नहीं चाहिए। जो भी हमने किया है उसका सामना करना ही सबसे अच्छा रास्ता होता है, क्योंकि कभी न कभी अतीत हमारे सामने जरूर आता है और अगर हमने गलत किया है तो उसकी सजा भी हमें ही मिलती है। इस तरह ये कहानी डर, रहस्य और अतीत के अपराध बोध से होते हुए सच्चाई की ओर बढ़ती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए नफ्सा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।